नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कि यह गिरोह लोधी, खेड़ा और उमरेठ में लाखों की चोरी कर चुका है और लगभग 6 घरों को अपना निशाना बना चुका है। एसपी विनायक वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के कुशल मार्गदर्शन और सौसर एसडीओपी डीवीएस नगर ने अपनी टीम के साथ इस गिरोह के चोरों को धर दबोचा और 4 लाख का माल भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने गिरोह का पर्दाफाश करने की जानकारी दी है। जिला छिंदवाड़े में थाना उमरेठ और थाना लोधीपुरा की कुल 5 चोरियों का खुलासा करने में सफलता मिली है। ये 3 लोगों का एक ग्रुप था जो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले, नागपुर के रहने वाले। ये सभी दिन में चोरियों का अंजाम देते थे और उसमें मुख्य तौर पर सूने घरों को वो जिसमें ताला लगा हुआ होता था उसको टारगेट करते थे। और इन सभी 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकांश जो चोरी गया हुआ है माल है, जेवरात है, वो बरामद कर लिए हैं। खबर नारायणगंज के मौली से है, जहां पर बीजवदंडे थाना क्षेत्र में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला पाया गया। बता दें कि पुलिस ने मृतक के परिजन को मामले की जानकारी दिए बिना युवक के शव को दफना दिया। परिजनों का कहना है कि युवक को किसी ने मारकर फांसी में लटकाया है। वहीं न्याय की गुहार लगाते हुए परिजनों ने नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगा दिया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच की है। परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ जाम करने के बाद इस पूरे मामले में जांच की मांग भी की जा रही है। फांसी से लटका हुआ मिला था शव, जिसके बाद शव को दफना दिया गया और इसी के चलते परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा मामला नारायणगंज का है, जहां पर युवक ने खुदकुशी की है और फांसी पर शव लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपका भाई कहाँ पर खत्म हुआ था? तो कौन सा थाना लगता है? तो बिया डांडी पुलिस ने क्या आपके भाई को दफना दिया है? 2-3 घंटे 4 घंटे। और आपको सूचना नहीं मिली इसकी? आपने इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? जानकारी मोबाइल से मिली थी। फिर आप लोग गए थे बिया डांडी थाने? हम बिया डांडी थाने गए थे, उधर की पूरी छैगांव, माखन और आसपास के क्षेत्र में बारिश न होने के चलते किसान चिंतित और परेशान हो रहे हैं। जगह जगह भगवान को मनाने के लिए भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। छैगांव माखन के प्राचीन हनुमान मंदिर में महिलाओं ने इंद्र देवता को मनाने के लिए 24 घंटे के रामायण के सुंदरकांड का पाठ किया। आपको बता दें कि बीते 1 महीने से बारिश न होने से खेतों में लगी सोयाबीन और तुअर, मिर्च और कपास की फसलें चौपट हो रही हैं। पानी के कारण है, पानी में आ रहा है, फसल सब सुखा रही है हमारी, और छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे परेशान है हमारे गांव में। बेगम माखन में आप सुन लेना हमारी। ये आपका कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कल 12 बजे तक, कल सवेरे 12 बजे तक, सुबह तक 7-8 बजे। यहाँ पर महिला मंडल द्वारा 24 घंटा का उत्सव रामायण पानी में आ रहा उसके लिए कर रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान है, तो पानी के लिए मांग कर रहे हैं। थोड़ी मदद सरकार तरफ से मिल जाए वो भी काम की बात है और अच्छी बात है। महिलाओं को देख के सभी को तकलीफ
जबलपुर के थाना खमरिया के परस पानी में मछली पकड़ने गए 3 युवकों पर 3 लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया। बता दें कि हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पारस पानी पहुंची और 2.5 घंटे चलने के बाद पुलिस टीम मौके वारदात पर पहुंची तो देखा कि वहां मृतक संदीप का शव पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना लाडली बहना योजना को टारगेट कर ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले लोगों के पास ठग सूट बूट पहनकर सरकार के नुमाइंदे बनकर पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल से आधार कार्ड और सारी आईडी जैसे कागज लेकर ग्रामीणों से फिंगर लगवाकर ऑनलाइन उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। वहीं एक मैसेज ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। ग्रामीणों ने इन ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर रही है। तो एक मैसेज ने ठगों की पोल खोल दी है। बता दें कि लाडली बहना योजना के एवज में ये ग्रामीणों से उनका पैसा लूट रहे थे, लेकिन मैसेज आने के बाद ग्रामीणों ने इन ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। नहीं, वो 3 बजे आए 2 जाने, एक चुटैया बाहर थे, एक पत्र 2 मोड़ आए थे। मैं सही तो कह रही हूँ। तो फिर बोले कि का तुम्हारी केवाईसी नहीं भाई, हम चेक करना है भास मामा जी तरफ से भी हमें महीना दे रहे हैं 10,000 को। फिर मैंने की भैया मेरी नहीं भाई, चेक लाओ दे दो। तो मैंने आधार कार्ड ले गई और खातो ले गई। तो भैया मेरे बालक ने डाल 1,000 रुपया, 1,500 रुपया मुझसे अंगूठा लगवाला। और जो हमें ससुर से बोलेगा एक काम करो, तुम्हें भी पैसा ना मिल रहा हो, जमीन बारी बके वाइसी और दे दो। तो बेजा बोले कि मैंने खेल है। फिर देख के लगा दादी तुम्हें भी मिले कि हाँ, तो दादी को भी लगाओ अंगूठा। अब जाने कैसे को बिन को नहीं तो मोबाइल से। मेरे गांव में 2 व्यक्ति लड़के आए हैं, उनने लाडली बहना की केवाईसी के बहाने से कुछ लोगों के पैसे निकाले हैं और वो बोल रहे थे अभी केवाईसी कर देंगे हम, तो रात के 10 बजे तक आपका पैसा आ जाएगा खाते में। गांव के संबंध में डायल 100 पे ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई 2 अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत केवाईसी के लिए उनको वो ये प्रलोभन दिया जा रहा है, उनके खाते से ऐसा कर लिया गया है। उन्होंने क्या कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट मिले और क्या किया है? अभी जो संदिग्ध जो पकड़े गए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट एक अंगूठा लगाने का वो मिला है। जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम DRP लाइन झुपुआ में पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर मुख्यमंत्री के जन जन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। समारोह में कलेक्टर ने अनेकता में एकता के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े और इस समारोह में सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने हार्श फायरिंग कर जय घोष किया। कलेक्टर द्वारा परेड का मार्च पास कर परेड कमांडरों का परिचय प्राप्त किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा पीटी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तो 15 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तिरंगा फहराया गया और साथ ही साथ कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। बड़े ही उत्साह के साथ इस दिवस को मनाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शासकीय कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया।
खबर मनावर से है, जहां पर निकिता सिंघारे कुराडा खाल ने गणेश और सरस्वती वंदना कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद आपको बताते चले, श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में आयोजित एक शाम देश के नाम कार्यक्रम में पंडित कपिल शास्त्री ने कहा कि भगवान की हो या फिर चाहे राष्ट्र की, किसी भी प्रकार की भक्ति में समर्पण की आवश्यकता होती है। तो वहीं विश्वदीप मिश्रा ने कहा कि बरसों बरस तक गुलामी का दंश झेलने के बाद जिस प्रकार से भारत उन्नति और विकास कर रहा है, वह हमारी ताकत, आत्मबल, स्वाभिमान और देश के प्रति समर्पण का परिणाम है। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भक्ति और समर्पण की आवश्यकता, इस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। की आवश्यकता, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को किया गया। खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैकुंठ धाम में मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई, जिसमें भक्ति में समर्पण की आवश्यकता इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध वातावरण देखने को मिला। मनावर की ये तस्वीरें, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर की, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई, जिसके बाद कई तरह के कार्यक्रम किए गए और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भक्ति में समर्पण की आवश्यकता है। मनावर में निकिता सिंघारे ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कहा गया, पंडित कपिल शास्त्री ने ये बात कही कि देश के नाम ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि भक्ति भगवान की हो चाहे राष्ट्र की, किसी भी प्रकार की भक्ति में समर्पण की आवश्यकता होती है। तो वहीं विश्वदीप मिश्रा ने भी कहा कि बरसों बरस तक गुलामी का दंश झेलने के बाद जिस प्रकार भारत से उन्नति और विकास कर रहा है, वह हमें ताकत देता है। वहीं सीहोर में पूरे देश भर में लोग पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा में विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे देश से लोग सीहोर के सिवन नदी के तट पर पहुंच रहे हैं और जहां से जल भरकर कांवड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुबेश्वर धाम पहुंचने वाली है। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भक्त 1-2 दिन पहले से सीहोर पहुंचने लगे थे। लाखों की संख्या में कांवड़ियों ने सीहोर नगर पहुंच गए और सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। तो सीहोर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। बताते चलें कि विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा
की ओर से ये आह्वान किया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में पूरे देश के कोने कोने से लोग सीहोर के सेवन नदी के तट पर पहुंच रहे हैं और जहां से जल भरकर कावड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुबेश्वर धाम तक पहुंचने वाली है। यात्रा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कावड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भक्त 1-2 दिन पहले से ही सीहोर पहुंचने लगे थे और साथ ही साथ लाखों की संख्या में कावड़ी सीहोर नगर पहुंच गए, जिनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचने का आह्वान विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से किया गया था, जिसके बाद देश के कोने कोने से लोग सीहोर पहुंच रहे हैं। 1-2 दिन पहले से ही बताया जा रहा है कि भक्तों का जनसैलाब यहां देखने को मिल रहा है। तो सीहोर की सेवन नदी के तट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जहां से जल भरकर कावड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजर रही। हमारी सावरीय सेवा समिति चाणकपुरी सीहोर की है और उसमें हम सभी लोगों ने मिलके यहाँ पर खिचड़ी, मीठा, नमकीन, पुष्पमाला, केले से हमने पुष्पमाला से वर्षा करी सभी के ऊपर, सब सामग्री हमारे द्वारा बांटी गई समिति के द्वारा। 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या और श्रावण का जो मेल है, मिलान हुआ है। ऐसे सुंदर अवसर पर सुबह 9 बजे सीवन नदी सीहोर से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो 11 किलोमीटर की है। बाबा को कावड़ चढ़ाई जाएगी, कंकर शंकर की भूमि कुबेश्वर धाम पर जाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पचूर बस स्टैंड पर बीजेपी के पितृ पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष और ज्ञान सिंह गुर्जर समेत बड़ी संख्या में पचोर नगर के मतदाता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां बस स्टैंड पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और थाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये पहल की गई, जहां पर पचोर बस स्टैंड पर बीजेपी के पितृ पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष और ज्ञान सिंह गुर्जर समेत बड़ी संख्या में नगर के मतदाता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस स्टैंड पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसके साथ ही साथ थाने से लगते हुए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। तो इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और बस स्टैंड पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम और साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। तो पचोर की ये तस्वीरें और भव्य आयोजन हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पचोर बस स्टैंड पर ये कार्यक्रम रखा गया, जहां पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष और ज्ञान सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे, साथ ही साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और आम जनता भी कार्यक्रम में पहुंची। वहीं ग्राम पंचायत मंगालिया क्षेत्र की रघुवंशी कॉलोनी स्थित मनसा देवी मंदिर के पास करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण करवाने पर रहवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस रोड के बनने के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कीचड़ और गंदगी से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इस रोड की मांग क्षेत्रवासियों की ओर से की जा रही थी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया था। इस बार नई पंचायत के गठन के बाद ग्राम पंचायत मंगालिया को जब इस संबंध में जानकारी मिली तो सरपंच विजय हिरवे ने तत्काल बजट बनाकर इस रोड को मंजूरी दी और इस रोड का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस रोड के बनने से मंदिर क्षेत्र में रहने वाली रहवासियों के
ने ग्राम पंचायत का आभार भी व्यक्त किया है। इस अवसर पर मंगालिया सरपंच विजय हिरवे, नगर सेठ महेश, मंत्री पंच अजय रघुवंशी, पप्पू रघुवंशी समेत अन्य रहवासी भी मौजूद रहे। विगत 20-25 सालों से इस रोड पर काफ़ी कीचड़ होता था। जो उस कीचड़ की गंदगी और गंदे पांव से जो लोग मंदिर में जाते थे, बार बार उनकी शिकायत ग्राम पंचायत में की गई। मांगलिया के सरपंच श्री विजय हिरवे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रोड का आज 15 अगस्त के दिन निर्माण कार्य शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सभी भक्त लोग उनको आभार मानते हैं। ये 25 साल पुराना काम था। रघुवंशीपुरम से जो ये कॉलोनी कटी है, यहाँ पर एक मांगलिया का एक ऐतिहासिक धरोहर वाला मंदिर है जहाँ पे 7 देवी देवता विराजमान हैं और इस मार्ग पर आने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। माता रानी की कृपा, प्रभु सालासर बालाजी की कृपा और हमारे ग्राम पंचायत मांगलिया के ऊर्जावान, शानदार, जानदार सरपंच विजय हिरवे जी के अथक प्रयास से इस काम को आज हमें सफलता मिली और ये मील का पत्थर साबित हुआ। ग्राम पंचायत मंगालिया क्षेत्र में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर रघुवंशी कॉलोनी स्थित मनसा देवी मंदिर के पास करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं देखने को मिल रहा है। बताते चले कि लंबे समय से इस रोड को बनाने की मांग की जा रही थी। इस रोड के बनने के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कीचड़ और गंदगी से होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। बताते चले कि पिछले कई सालों से इस रोड की मांग की जा रही थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।